इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक हाथ में सृजन, दूसरे में प्रलय लिए चलते हैं। सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की। आज हम बात करेंगे दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी से। अभिषेक पल्लव जी, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि 30 अप्रैल को आपने पदभार ग्रहण किया एसपी के रूप में और ताबड़तोड़ आपने कार्रवाई शुरू कर दी, एक्शन ले लिया। तो आपकी प्लानिंग 2014 से चल रही थी या आपने तुरंत आने के बाद अपराधियों की नब्ज पकड़ी? 2014 में मैं यहाँ प्रोबेशनर के रूप में कार्यरत था। 6 महीने यहाँ मैंने कार्य किया था। दुर्ग की समस्याओं के बारे में मुझे ज्ञान था। यहाँ ज्वाइन करने के बाद हमने पहला काम किया कि गांव-गांव, तहसील घूमकर लोगों की समस्याएं जानना कि लोगों की पुलिस से क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं और कैसे दुर्ग को शांति का टापू जो कहा जाता था उसको वापस संस्थापित किया जाए। तो लोगों की जानकारी मिलने के बाद जो भी उनकी समस्याएं थी उसकी त्वरित निराकरण के लिए पुलिस कार्य कर रही है। जी सर, आजकल चुटकियों में काम हो जाते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल का ज़माना है। ऐसे समय पे सेकंड में क्राइम भी होते हैं, तो साइबर क्राइम पे हम नकेल किस तरीके से कस सकते हैं? साइबर क्राइम में नकेल कसने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस फैलाना कि लोग सिंपल टिप्स को समझें। साइबर अपराध के लिए जो मेन चीज़ें हैं कि हम अनवेरीफाइड ऐप्स को डाउनलोड ना करें, अनवेरीफाइड लिंक्स जो मैसेज आते हैं उस पर क्लिक ना करें, कभी भी OTP ना बताएं। तो इसको हम अवेयरनेस स्कूल्स में, कॉलेजेस में नुक्कड़ नौटंकी करके गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। ज़्यादातर जो साइबर फ्रॉड का जो इस्तेमाल है, जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जो मिडिल क्लास यूजर्स हैं, नए कॉलेज गोइंग यूथ हैं, वो इसके शिकार बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको हम अवेयर कर रहे हैं। लोग यदि साइबर फ्रॉड के मॉड्यूल को समझ लेंगे, अवेयर हो जाएंगे, तो वो साइबर फ्रॉडस्टर से डट के मुकाबला कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, आजकल का पढ़ा लिखा युवा वो आजकल नशे और अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जो नए युवा हैं वो भिलाई में काफ़ी सारे युवक छत्तीसगढ़ के विभिन्न ज़िलों से यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, जॉब के लिए आते हैं, नए टाउन लाइफ में आते हैं। तो वो जो एक अडेप्टेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं जो उनके सीनियर्स हैं, वहाँ का मिल्यू है, वो उनको नशे की तरफ खींच कर ले जाता है। यहाँ पे नशे के सौदागर, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ बहुत सारे राज्यों से जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा क्योंकि गांजे का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब है उड़ीसा, तेलंगाना, तो नशे की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। और जब युवा नशा करता है तो उसके लिए उसको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी पैसा कमाने के लिए वो क्राइम की तरफ जाता है। कुछ लोग बेटिंग की तरफ जाते हैं, फट्टे की तरफ जाते हैं, कुछ लोग छीन, ये भी देखा गया है कि पढ़े लिखे युवक जो हैं वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, वो सामान को लिफ्टिंग कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवक है, जो नए यहाँ पे आते हैं, उनको काउंसलिंग की भी आवश्यकता है और उनको यहाँ मेंटर्स की भी ज़रूरत है कि जो PGs जिनके यहाँ रहते हैं, घर के मालिकों की भी जिम्मेदारी है कि जो उनके नए लड़के आते हैं उनको समझाएं क्या सही है क्या गलत है। समय रहते यदि संदिग्ध हरकतें हों तो पुलिस को इसकी जानकारी दें। सर, इस दिशा में पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर सकती है या अभी के जो युवा हैं उनको हम एक तरीके से संस्कारित करने के लिए या अवेयरनेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ड्रग्स से जो नुकसान होता है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। ड्रग्स से मेडिकल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, लीगल सब तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में लोगों को आगाह किया जाता है
जब वो पहली बार अपराध करते हैं उनके घर वालों को बताया जाता है, रिहैबिलिटेशन की कोशिश की जाती है। हमारी कोशिश है कि जो एक बार अपराध करे वो आदतन अपराधी ना बने, वो रिहैबिलिटेट हो जाए, वो उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो। इसके लिए लगातार पुलिस जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, हम बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स उनको भेजा जाता है, उनके घर वालों के साथ, फैमिली के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, दोस्तों के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, धर्म के साथ जोड़ा जा सकता है, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस की चीज़ें बताई जाती हैं। लगातार पुलिस जो है बाकी सारे एनजीओज़ के साथ, समाज सेवी संगठन के साथ मिल के नशा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है। सर, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं को संदेश है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ दुनिया भर में जिस देश में है, ये यूथ हमारे डबल एज सोर्ड हैं। यदि ये देश निर्माण में लग जाएंगे तो हमारा देश 21st सेंचुरी में विश्व का नंबर 1 कंट्री बन सकता है। लेकिन यदि इनको हमने सही डायरेक्शन नहीं दिया तो ये हमारे देश के लिए एक बर्डन बन सकता है। यूथ जो है वो अपना एक गोल बनाए, पे फोकस्ड रहे, पेशेंस रखे, डिटर्मिनेशन से काम करे और अपने गोल्स को अचीव करे, क्योंकि यूथ ही हमारे देश का फ्यूचर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, हम जहाँ तक हम शिक्षा की बात करते हैं तो झारखंड में एक ज़िला है जामताड़ा, और वो जो है वो जामताड़ा साइबर क्राइम के लिए कुख्यात माना गया है। तो शिक्षा और अपराध, इस चीज़ को आप किस तरीके से? जामताड़ा जो है वो एक ट्रेनिंग हब बन गया साइबर फ्रॉडस्टर्स के लिए। एक व्यक्ति इस क्राइम में आया, उसने 10 लोगों को और जोड़ा, क्योंकि क्राइम में क्राइम में पैसा बहुत जल्दी बनता है और काफ़ी मात्रा में बनता है। तो इसको देख के काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो है उसमें घुस जाते हैं, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म रिपरकशन है, रिजल्ट है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। यूथ थोड़ा रिस्क टेकिंग होता है तो आगे का समझ नहीं पाता। अब आप देख सकते हैं जामताड़ा गांव में करीब 600 से 700 लोग इस अपराध में घुस गए और ज़्यादातर लोग अब जेल में बंद हैं, जेल में निरुद्ध हैं। तो कहीं ना कहीं अपराध करना शुरू में अच्छा लगता है, शुरू में प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में परिवार के लिए और खुद के लिए केवल नुकसान और अंधकारमय है। तो जामताड़ा मॉडल जो है बाकियों के लिए सीखने के लिए है कि अपराध का से अंत में खुद को, परिवार को और समाज को केवल नुकसान ही नुकसान है, इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। जी बिल्कुल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभिषेक जी, आप एक डॉक्टर भी हैं और आप एसपी के रूप में भी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में एक डॉक्टर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? पुलिस में डॉक्टर की बहुत अहम भूमिका है। पुलिस लोग पहले जानते थे कि पुलिस ऑफिसर केवल टफ हो सकते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट पुलिसिंग के भी अच्छे रिजल्ट्स हैं।
मैं दंतेवाड़ा में भी 6 साल रहा, जहाँ नक्सल अभियान भी हमने किया, और यहाँ पे सिटी पुलिसिंग है। डॉक्टर होने से हमारे अंदर एम्पैथी होती है, हम लोगों की बात समझ सकते हैं, हम लोगों की पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, लोगों के दुख दर्द को समझ सकते हैं, जो भी शिकायत करने आता है उसकी शिकायत को समझ पाते हैं। और काफ़ी सारे ऑफेंसेज है, जो ह्यूमन ऑफेंसेज हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हैं, वहाँ फोरेंसिक मेडिसिन का बहुत योगदान है। मेडिकल साइंस की नॉलेज का, फोरेंसिक साइंस की नॉलेज का फ़ायदा मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पढ़ने में फ़ायदा मिलता है। जो मेडिकल विभाग है, बाकी विभाग है, उससे कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल स्किल का पुलिसिंग में काफ़ी फ़ायदा है। सर, हम जब आप बिस्तर में पोस्टेड थे तब आपने एक नक्सली को गोली मारी थी और उसके बाद आपने एम्बुलेंस आते तक उसका प्राथमिक उपचार भी किया था। तो एसपी के ऊपर, एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर डॉक्टर हावी हो जाता है, या परिस्थिति देखकर आपको लगता है कि नहीं, मैंने अपना ये काम निपटा लिया, अब मुझे डॉक्टर का भी धर्म निभाना है? हमें क्राइम का विरोध करना चाहिए, क्रिमिनल का नहीं। क्रिमिनल तो किसी न किसी कारण से क्राइम में गया है, जो भी उसने अपराध किया है उसके लिए उसको न्यायपालिका उसको सज़ा देगी। उसको गोली लगी थी, उसको फर्स्ट एड का, जैसे हमने पुलिस वालों को हमने फर्स्ट एड दिया, सेम उनको भी फर्स्ट एड दिया और उनको हॉस्पिटल तक छोड़ा। तो कहीं ना कहीं इससे जो लोग समाज से भटक गए थे माओवादी, उनके अंदर भी ये बात आई कि पुलिस जो है वो जो हिंसा करने वाले हैं उनके खिलाफ हैं, लोकल लोगों के खिलाफ नहीं है। यहाँ भी जो भी लोग क्राइम में घुसते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको काउंसलिंग करें। जेल में बंद रहे तो जेल में भी जाके हम उनसे मिलते हैं, जिससे कि जब वो जेल से बाहर निकले, जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तब भी हम उनसे बात करते हैं, उनसे काउंसलिंग करते हैं कि वो व्यक्ति दोबारा अपराध की दुनिया में ना जाए। जब तक हम अपराधी को सुधार नहीं करेंगे, अपराध कम नहीं होगा, तो वरना वो बार बार अपराध करेगा। तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर जैसे हील करता है मरीज को, वैसे ही हमें जो क्रिमिनल है उसको भी हील करना पड़ेगा, जिससे वो एक सामान्य नागरिक बन पाए और वो भी देश निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर पाए। बिल्कुल सर। तो क्या यही कारण है कि पहले पुलिस कैंप लगाने से लोग विरोध करते थे, नक्सलाइट क्षेत्र में जो ग्रामीण विरोध करते थे कि पुलिस कैंप नहीं लगाया जाए, मगर अब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे क्षेत्र में पुलिस कैंप लगाया जाए? बिल्कुल, पहले जब भी कैंप लगता था आसपास लोग भाग जाते थे, लोग कैंप के रास्ते में गड्ढा खोदते थे, स्पाइक्स लगाते थे, प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन अब जब जनता के साथ जुड़ के पुलिस ने काम किया, तो अब वो कैंप्स चाहते हैं, कैंप्स के बगल में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, चापाकल खुल रहे हैं, और उनका एकाग्रत उनका जो है विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ग्रामीणों के दिल और दिमाग को जीतने में मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। दंतेवाड़ा ज़िले में मैंने करीब 250 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगाए, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त इलाज दिया गया, जिससे कि हर व्यक्ति पुलिस के साथ जुड़ पाए। एक समय था कि पुलिस आती थी तो सब लोग भाग जाया करते थे, और फिर एक समय आया कि जब पुलिस आती थी तो लोग दवा लेने के लिए, पानी लेने के लिए, पुलिस के पास हर सहयोग के लिए, घर में कुछ इमरजेंसी होती थी तो पुलिस को याद किया करते थे। बिल्कुल। अभिषेक जी, नक्सलवाद के कारण काफ़ी कमी आ गई है वहाँ के क्षेत्रों में शिक्षा और हेल्थ को लेकर। हम इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? निश्चित रूप से जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने अधिकार जानता है। वो असामाजिक तत्व जैसे नक्सली हैं, उनकी बातों में उनको मालूम होता है क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्या उसके लिए नुकसानदेही है। यदि हेल्थ अच्छा होता है तो मजबूत रहता है। तो कहीं ना कहीं और हेल्थ और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा शिक्षित हो, उसका बच्चा स्वस्थ हो। तो जैसे जैसे सुरक्षा बल अंदर गए, सुरक्षा बल की मदद से गांव वालों को सुरक्षा, हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मुहैया हो पाई, वो सुरक्षा बल को एक लिबरेटर की तरह वो दोनों हाथों से स्वागत करने लगे। बिल्कुल सर। सर, कुछ समय पहले हमने देखा है कि क्वालिटी सिलेंडर भी बढ़ रहे हैं, तो इस विषय में आपकी क्या राय है? दंतेवाड़ा में मेरे द्वारा लोन वराटू अभियान जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें मतलब है घर वापसी। 1 साल के अंदर करीब 500 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। जो आत्मसमर्पण किए उनको घर दिया गया, नौकरी दी गई, खेती मिला, उनके बच्चों की शादी हुई, वो खुद शादी किए, उनके बच्चे हुए। इनको देख के जो दूसरे माओवादी जो माओवादी संगठन में थे, जो घुट के जीवन जी रहे थे, जिनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो भी स्वतः छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े। तो कहीं ना कहीं एक पूरा एक कारवां चलने लगा, और पिछले 2 वर्षों में 1500 से ज़्यादा माओवादियों ने बस्तर में आत्मसमर्पण किया है। तो क्या लगता है कि समय बदल रहा है? बिल्कुल समय बदल रहा है, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है। वो दिन दूर नहीं कि जब जो लाल बस्तर है वो पूरा हरियाली हरा बस्तर के रूप में दोबारा वहाँ हरा सोना, तेंदुपत्ता, वहाँ की हरियाली, वहाँ की पर्यटन, उसके लिए बस्तर जाना जाएगा, न कि अपने हिंसा के लिए। बिल्कुल।
अभिषेक जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी दुर्ग को लेकर आपकी क्या योजना है, चाहे वो आपराधिक दृष्टि में हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस को लेकर हो, चाहे साइबर क्राइम को लेकर। दुर्ग में हमने एक ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर हमने मुहिम छेड़ी है। वो जुआ हो, सट्टा हो, अवैध शराब हो, नशा हो, उसके या फिर कबाड़ी का बिजनेस हो, जिससे चोरी होती है, उस पर हमारा फोकस है। दूसरा फोकस हमारा विजुअल पुलिसिंग पे है कि हम चौक चौराहे, गांव, शहर, जो लोग एसपी ऑफिस तक नहीं जा पाते वहां तक हम जाएं और उनकी बातों को जानें, उनकी शिकायतों को जानें। और तीसरा फोकस है हमारा कि जो भी लोग नशे के कारण चाकूबाजी करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से कब्जा किया जाए। साइबर फ्रॉड का हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी बड़ा हाईवे यहाँ पे है, ट्रैफिक अवेयरनेस करना, लोगों को बताना कि ड्रंकन ड्राइविंग, ट्रिपल ड्राइविंग, इन चीज़ों को रोकना, जिससे कि व्यवस्था भी सुगम हो पाए। बिल्कुल। ये थे डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपराधों को नकेल कर सकते हैं, साइबर क्राइम से किस तरह से बचा जा सकता है, यातायात व्यवस्था हो, चाहे अपराधों में कमी की बात हो। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।